प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे टिकट के बदले वे पद के बदले पैसे लेने के उस बहुचर्चित मामले की, जिसमें सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल के पीए सहित 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, या यह कहें कि 3 लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। दोस्तों, आरोप विपक्ष के किसी नेता ने नहीं बल्कि हरियाणा की महिला कांग्रेस से जुड़ी नेता ने लगाए हैं। इस वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर टिकट व पद के बदले 7 करोड़ लेने के मामले में प्रियंका गांधी व केसी वेणुगोपाल के पीए के अलावा तीसरा कौन है। प्रियंका गांधी व वेणुगोपाल के पीए पर टिकट के बदले पैसे लेने की कहानी का पूरा सच क्या है, ये बताने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के नेता सुचित्रा ने आखिर साल भर से भी अधिक समय बाद क्यों प्रियंका गांधी व वेणुगोपाल के पीए सहित 3 पर, बल्कि ये कहें कि 3 से अधिक लोगों पर 7 करोड़ से अधिक रुपए लेने के आरोप लगाए। सुचित्रा सिंह मूल रूप से रेवाड़ी जिले के गांव चीता डूंगरा की रहने वाली है। यह बावल विधानसभा क्षेत्र का गांव है। वह यहीं से टिकट चाहती थी। उनकी शादी हिसार के बिजनेसमैन गौरव कुमार से हुई है। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह दंपति सोनीपत में रह रहा है। दोस्तों, आज 11 मार्च है। हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में यह बात बेशक 3-4 दिन से तूल पकड़ रही है, 3-4 दिन से चर्चा बटोर रही है, लेकिन दक्षिण भारत में फरवरी के अंतिम सप्ताह में भी इस बात की चर्चा चली थी। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही इस बात की चर्चा तेज हो चली थी। वहाँ के मीडिया में भी ये बातें आई थी। आप एक बार इसकी झलक देख लीजिए। थोड़ी भाषा की कठिनाई है, लेकिन चीजें स्पष्ट हो रही है। കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കോടികളുടെ സീറ്റ് കച്ചവട ആരോപണം. ഹരിയാനയിലെ ബാവൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ 7 കോടി രൂപ തട്ടിയെന്നാണ് ആരോപണം. ഹരിയാന മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭർത്താവ് ഗൗരവ് കുമാറാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. दोस्तों, ये वीडियो क्लिप दक्षिण भारत की है। भाषा की थोड़ी सी कठिनाई है। आप 27 फरवरी की यह छोटी सी वीडियो क्लिप देखकर बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब एक बार पूरी कहानी आपको बता देते हैं। हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सुचित्रा सिंह ने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में टिकट और पार्टी पद दिलाने के नाम पर उनसे करीब 7 करोड़ रुपए लिए गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न टिकट मिला और न ही कोई बड़ा पद दिया गया। इस मामले में अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके पति गौरव कुमार ने दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल से भेजी शिकायत में सुचित्रा के बिजनेसमैन पति गौरव कुमार ने कुछ चैटिंग के सबूत भी दिए हैं, स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं। उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पति पत्नी के आरोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुचित्रा सिंह और उनके पति का जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें वे यही आरोप दोहराते नजर आ रहे हैं जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है। सुचित्रा सिंह का कहना है कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने रेवाड़ी जिले की बावल एससी रिजर्व सीट से कांग्रेस का टिकट मांगा था। उनका आरोप है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने टिकट दिलाने के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए लिए। कुछ पैसे बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर किए गए, जबकि अधिकतर रकम नकद दी गई। कहां से नकद रकम आई, यह भी एक सवाल है। शिकायत में कई नेताओं और उनके निजी सहायकों के नाम लिए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से केसी वेणुगोपाल के पीए अनस अली व प्रियंका गांधी वाड्रा के पीए सादाब खान शामिल है। जिन पर आरोप लगाए हैं उनमें तीसरा प्रमुख नाम है कोडी कुन्निल सुरेश। कोडी कुन्निल सुरेश पर अपने खाते में, अपने बेटे के खाते में और पीए के खाते में पैसे ट्रांसफर करवाने के आरोप हैं। इन पर 90 लाख रुपए नगद लेने का आरोप भी है। अनस पर भी अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवाने और लगभग 75 लाख रुपए नगद लेने के आरोप है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पीए सादाब खान पर भी मुलाकात करवाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। यहाँ तक दावा किया गया है कि 10 जनपद कार्यालय में 25 लाख रुपए लिए गए और बाद में आवास पर 10 लाख रुपए लिए गए। इसके अलावा 4 स्टाफ के सदस्यों को भी 25-25 लाख रुपए देने की बात कही गई है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको वायरल वीडियो सुनवा देते हैं। हमने करोड़ों रुपए दिए, चाहे वो आपके के सुरेश जी हो गए हों, चाहे अनस के थ्रू केसी वेणुगोपाल जी के पास गए हों, चाहे प्रियंका गांधी जी के पीए शादाब खान ने 10 जनपथ में लिए हों, चाहे सोनिया गांधी जी के पीए महेश कुमार जी ने हमारे घर आकर हमसे पैसे लिए हों। ये बातें साथ के साथ उन्होंने हमने जिसने जैसा हमें कहा, जिसने जैसी डिमांड करी, हमने सबकी डिमांड्स पूरी करी। साथ ही हमें बावल की विधानसभा की टिकट के लिए बोला गया और झूठा आश्वासन दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने टिकट नहीं दी। उसके बाद हरियाणा महिला कांग्रेस के लिए बोला गया, जिसके जो पद है वो भी दक्षिण हरियाणा की ही नेत्री को दे दिया गया। अब
आप ये देखें, दक्षिण हरियाणा से जो हमारे प्रमुख सेल हैं उनके सभी के अध्यक्ष, चाहे आप हमारे मेन अध्यक्ष देख लीजिए, चाहे आप हमारे यूथ के देख लीजिए, चाहे महिला के, मतलब चाहे एनएसयूआई के देख लीजिए, सब दक्षिण हरियाणा से चले गए हैं। तो बाकी जोन के लोगों का क्या क्या हमारे हाईकमान को नहीं दिखती ये चीज? उसके साथ साथ आप ये बात भी देखें कि जितने भी ये लोग हैं सब एमएलएज के बच्चे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजा का बेटा राजा। जब राजा का बेटा ही राजा रहना है तो फिर आप कार्यकर्ताओं को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? भैया एक बात बताइए, 10 जनपद में जेड प्लस सिक्योरिटी है, या पर ये जेड प्लस प्लस सिक्योरिटी है, उसमें उनकी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी अगर आपको लेने आती है, आप बैग भर भर के वहां छोड़ के आते हो उनकी रेजिडेंस पे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई प्रियंका गांधी जी को पता ना हो। जब उनका पीए गाड़ी भेजता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रियंका गांधी जी की सह है सोनिया गांधी के। जब आप ड्राइंग रूम के साथ, जो उनका ऑफिस है महेश कुमार जी का, जहां माधवन जी बैठते थे, तो वो कहते थे कि माधवन जी की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि गौरव जी हम तो हुक्म के गुलाम हैं। भाई अब वो चले गए इस दुनिया से। वो एक पीए थे, अब महेश कुमार जी ने उनकी जगह ली है। तो भाई गुलाम आप लोग हैं एक परिवार के। गुलाम एक कार्यकर्ता, एक शहीद परिवार का कार्यकर्ता, एक दलित परिवार का कार्यकर्ता, वो गुलाम नहीं है। उन्होंने पार्टी के झंडे को देखते हुए 56 साल दिए हैं, 21 साल तो मैंने दिए हैं कांग्रेस पार्टी को। ये पैसा, ये नहीं है कि सारा पैसा मेरा है, मैंने भी मार्केट से लिया है। सबका इधर उधर से काम चलता है जी, हमने भी लिया है। सुबह 5 बजे फोन आता है हमारे पास सोनिया गांधी जी के पीए का, मैं 7 बजे आपके घर आ रहा हूँ, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। भाई 5 बजे आप 25 लाख रुपए, एकदम बैंक तो खुला नहीं होता, वो दिए, अरेंज करके मंगवा के दिए, कुछ हमारे पास थे वो दिए। शदाब खान ने पैसे लिए, कोडिकल सुरेश जी ने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लिए, पार्लियामेंट्री सैलरी अकाउंट में पैसे लिए, अपने बेटे के अकाउंट में पैसे लिए, अपने पीए के अकाउंट में पैसे लिए, कैश उनके घर पे जाके देखे आए, चैट्स में उन्होंने कबूल किया हुआ है हाँ मैंने पैसे लिए हैं। और ये तो सिर्फ 3-4 नेता के नाम मैंने लिए हैं, और अभी तो ऐसे बहुत से नेता है। अगर कांग्रेस हाईकमान अब भी जाग गया, मैं वर्तमान में उनको एक खुली चुनौती दे रहा हूँ, राहुल जी को। आप प्रधानमंत्री से बोलते हो मोदी जी से कि 5 मिनट दो, आप 5 मिनट मुझे, मेरे परिवार को दो। आपको शीशा मैं दिखाता हूँ कि आपके घर में आपके शीर्ष नेतृत्व, जिनके हाथ में आपने सब कुछ छोड़ रखा है, वो आपके साथ क्या कर रहा है। या तो वो आपके साथ गलत कर रहा है, या फिर आप ही गलत करवा रहे हो। दोस्तों, आप वीडियो देख चुके हैं। यह आरोप हैं, आरोप सच हैं या झूठ, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, यह जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जो तीसरा शख्स कोडिकुन्निल सुरेश भी कोई साधारण कांग्रेसी नेता नहीं है। वह कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन की ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। संप्रति वह लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक है, यानी चीफ व्हिप है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रह चुके हैं। वह कई बार लोकसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। उन पर आरोप का मतलब है कहीं न कहीं पूरी कांग्रेस पर ही आरोप लगाना। यानी प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के पीए पर अगर आरोप लग रहे हैं तो कहीं न कहीं ये जरूर है कि जो पीए हैं, ये जो नेताओं के निजी सचिव है, ये भी कहीं न कहीं बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, या उनसे करवाया जा रहा है, या वह किसी के मोहरे बने हैं। इस बात की गहराई से जांच जरूरी है, क्योंकि इसके छींटे प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और दूसरे नेताओं तक जरूर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस मामले में एक बड़ी बात यही है कि सुचित्रा अपने आरोपों पर खुद भी घिर रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि वह चुनाव के 1.5 साल बाद तक चुप क्यों रही, लेकिन इसका वह जवाब दे रही है। उसका कहना है कि चुप्पी मुझे इसलिए साधनी पड़ी क्योंकि उन्हें महिला कांग्रेस में बड़ा पद दिलाने का वादा किया गया था। लेकिन ये बातें सब गले उतरने वाली नहीं है। इसी उम्मीद में उन्होंने मामला सार्वजनिक नहीं किया, वह ये कह रही है। अब सवाल यह कि इतने नगद पैसे आए कहाँ से, जवाब तो आपको भी देना ही पड़ेगा। वैसे पार्टियों में, तमाम पार्टियों में पैसे के बदले टिकट लेने के आरोप लगना नई बात नहीं है। ये आरोप नहीं बल्कि बिल्कुल हकीकत है। टिकट पैसे के बदले दी जाती है, ये सब लोग जानते हैं। जो पूंजीपति उम्मीदवार होते हैं और पैसे देकर के टिकट लाते हैं, उस पैसे का मतलब ये नहीं होता कि भ्रष्टाचार है। तो पार्टियों को चंदा देते हैं और चंदा देने वाले
ताकतवर लोग होते हैं और वही पार्टियों से अपना काम निकलवाते हैं। सत्ता जब जिनकी आती है उनसे काम करवाते हैं और वो पैसा वसूल कर लेते हैं। इसी तरह का शायद ये मामला होगा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये मामला किस तरह का है, ये जांच की बात है। जहां तक बावल क्षेत्र की बात है, तो बावल क्षेत्र में सुचित्रा सिंह और उनके पति की बेशक आम लोगों के बीच कोई पहचान नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि उनका परिवार करीब 55 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए ये नया नाम है, पत्रकारिता में हम भी काफी पुराने हैं, लेकिन अब जानकारी आई है तो हमने भी अपनी जानकारी को बढ़ाया है। सुचित्रा के पिता मन्नू राम सीआरपीएफ में थे और 2003 में त्रिपुरा में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अब शहीद की बेटी आरोप लगा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है ही, जांच तो होनी चाहिए। अब गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में, और दिल्ली पुलिस तब आगे बढ़ेगी जब केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलेगी। मामला सीधे प्रियंका से जुड़ा है, ऐसे में सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रखेगी। सरकार को यह डर तो रहेगा ही कि कहीं चुनाव के 1.5 साल बाद सुचित्रा को प्रकट करवाने के आरोप उसी पर न लग जाए। दोस्तों, सुचित्रा के आरोपों पर मीडिया में कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया आ चुकी है। हम उसे दोहरा देते हैं। राव नरेंद्र का स्पष्ट कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी एक पत्र के माध्यम से मिली है। कांग्रेस पार्टी में टिकट के बदले पैसे लेने की कोई परंपरा नहीं है। जिस मामले की बात की जा रही है उसे लगभग 1.5 साल हो चुका है। अब अचानक आरोप लगाना कई सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने यह भी आशंका जताई कि यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है। मतलब बिना नाम लिए इशारा सत्तारूढ़ दल की ओर कर दिया गया है। जब टिकट 2024 के विधानसभा चुनाव में मांगी थी तो 2026 में मुंह खोलने पर सवाल तो उठेगा ही। सुचित्रा सिंह 22 फरवरी को अपना इस्तीफा पार्टी नेतृत्व को भेज चुकी है। ऐसे में निकट भविष्य में इस बिजनेसमैन परिवार की निष्ठा बदलना तय माना जा रहा है। वह भाजपा में जाएगा यह परिवार या किसी दूसरे दल में जाएगा, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन आरोप गंभीर है। इन गंभीर आरोपों की जांच सही तरीके से, निष्पक्षता से होनी चाहिए, क्योंकि मामला सीधे सीधे गांधी परिवार तक जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।